नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको देहरादून यात्रा दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने हरिद्वार से ट्रेन पकड़ी और देहरादून के लिए रवाना हुए। देहरादून में हमने टैक्सी हायर की और हम लोग पहुँचे भारत के सबसे बड़े वन अनुसंधान में। इसको बहुत भव्य रूप दिया गया है और इसमें आज भी बहुत सारी जो वनस्पति है, अलग अलग तरह की लकड़ियाँ हैं, उन सबको इनको सुरक्षित रखा गया है। इसमें यूनिवर्सिटी भी चलती है। भव्य स्वरूप है इसका निर्माण अंग्रेज़ों ने कराया है। जब हम लोग आज़ाद नहीं थे तब इसका निर्माण हुआ है। काफ़ी भव्य 1906 में इसका निर्माण किया गया और ये ज्ञान का भंडार है। अभी चलते हैं देहरादून के अगले पर्यटक स्थल पर, गुच्चू पाली। रॉबर्ट्स केव भी इसको कहते हैं, तो आइए इसे देखते हैं। 8 से 10 किलोमीटर चलने के बाद में हम लोग पहुंच चुके हैं गुच्चू पानी, रॉबर्ट्स केव। यहाँ हम सभी को अपनी अपनी टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लेके आप लोग अंदर एंटर हो सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा रॉबर्ट्स केव की पुरानी क्या कहानी रहेगी है, इसका क्या इतिहास है। हम लोग सबसे पहले एंटर होंगे इसके अंदर। अठारह सौ के दशक में जब लुटेरे अंग्रेज़ों का धन लूटते थे तो वो इसी गुफा के अंदर आके छुपते थे। इसके अंदर दो पहाड़ों के बीच में से एक छोटी नदी की लहर निकलती है और आगे जाके काफ़ी झरने भी हैं। प्राकृतिक स्वरूप बहुत अच्छा है। इसके आगे झरने हैं और ये जो पतली नदी, इसमें जो अपन धारा बोल सकते हैं, जिसे एक धारा दो पहाड़ों के बीच में से निकलती है। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर प्राकृतिक स्वरूप है इसका। पहाड़ों के एकदम बीचों बीच से ये लहर निकलती है। देहरादून के लिए सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस लगा मेरे को, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। इसके बाद हम लोगों ने एक होटल पे खाना खाया। यहाँ से थोड़ा आगे जाके एक होटल है मयूर, उस पे हम लोग रुके और खाना खाया। अब आपको दिखाते हैं देहरादून का जू। अब आया डेंजर जोन। मैंने भी इसकी सवारी करी। इसका भी एक अलग ही आनंद है अपना।
अब आपको इस समय बहुत सारे इसमें स्नैक दिखाई देंगे, बहुत अलग अलग तरह के उन्होंने रख रखे हैं और काफ़ी केयर भी की जाती है इनको जैसा वातावरण चाहिए वैसा वातावरण बना के इन सबको रख रखा है इन लोगों ने। काफ़ी प्राकृतिक रूप से भी काफ़ी सुंदर बनाया गया है इसे, बच्चों के लिए झूले भी लगाए हैं, काफ़ी सुंदर। यहाँ से हम लोग चलेंगे अब सहस्त्र धारा, जहाँ शिव जी का पुराना मंदिर है और प्राकृतिक झरने हैं, नहाने के लिए बनाया गया है इसे। पत्थरों को रोककर नदी का बहाव कम किया गया ताकि लोगों को नहाने में आसानी हो। इस तरह से कुछ झरने बनाए गए। नदी में नहाने का एक अपना ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। धन्यवाद दोस्तों।